पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय हमले के डर से पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की मंगलवार को रक्षा मंत्री, एनएसए और देश के सैन्य प्रमुख के साथ बैठक में पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक हलके से लेकर मीडिया तक की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उससे वहां की स्थिति का पता चल रहा है। हालत यह है कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये बताया कि उन्हें पक्की जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर पाकिस्तान पर हमला करेगा। तरार ने यह भी दुहाई दी थी कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने हमेशा इनके सभी रूपों की निंदा की है। तरार से पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अगर कुछ होगा तो 2-3 दिनों के भीतर हो जाएगा। वहीं सरकार ने सीनेट की विशेष बैठक बुलाई, जिसमें न सिर्फ भारत के खिलाफ आग उगला गया बल्कि अनर्गल आरोप भी लगाए गए। आरोप लगाने में पाकिस्तान की सेना भी आगे आई और बलूचिस्तान में कथित तौर पर भारत के सहयोग से चल रहे आतंकवादियों को पकड़ने का दावा किया। इसके लिए व्हाट्सएप पर चैटिंग के स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर पेश किए गए। भारत की तरफ से इन प्रलापों का कोई जवाब फिलहाल तो नहीं दिया गया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इसे पाकिस्तान की बौखलाहट करार दिया है, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही दिख रही है। बौखलाहट में पाकिस्तान के हुक्मरान खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। जैसे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह स्वीकार किया कि 3 दशकों से उनका देश अमेरिका और दूसरे देशों के इशारों पर आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है। भारत कई बार अपनी जमीन पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता का सबूत दे चुका है। पड़ोसी मुल्क का आतंकियों को प्रयोजित करना और उन्हें पनाह देने में दागदार रिकॉर्ड रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में अन्य देशों में भी बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान की जमीन पर पल बढ़ रहे आतंकी संगठनों की भूमिका जग जाहिर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से दुनिया से अलग थलग करने के लिए सबूतों का दस्तावेज यानी डोजियर तैयार कर लिया है। इसमें बताया गया है कि कैसे दुनिया के हर आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान अपनी जमीन पर कैसे आतंकी संगठनों को प्रश्रय के साथ सुरक्षा उपलब्ध करा रहा है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता जग जाहिर है। भारत उसे हर हाल में कड़ा सबक सिखाएगा। सूत्रों ने बताया कि भारत कई बार अपनी जमीन पर हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत दे चुका है। पड़ोसी मुल्क का आतंकियों को प्रायोजित करना और उन्हें पनाह देने का दागदार रिकॉर्ड रहा है। डोजियर में भारत सहित दुनिया भर में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों की भूमिका की विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें आतंकी संगठन अलकायदा के मुखिया उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के एबटाबाद में लंबे समय तक छिपे रहने, मॉस्को और लंदन में हुए आतंकी हमलों में ऐसे संगठनों की भूमिका का जिक्र है। डोजियर में पहलगाम हमले व उससे पहले की वारदातों पर पाकिस्तानी नेताओं की स्वीकारोक्ति भी शामिल है। मसलन इसमें पूर्व पीएम नवाज शरीफ की मुंबई हमले और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की कारगिल जंग में पाकिस्तानी सेना की भूमिका होने की स्वीकारोक्ति का जिक्र है। पाकिस्तानी सेना एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का भी उल्लंघन कर रही है। भारत व पाकिस्तान के सैन्य संचालक महानिदेशकों के बीच हॉटलाइन पर बातचीत में भारत ने पाकिस्तानी सेना की ओर से बिना उकसावे की गोलीबारी पर कड़ी आपत्ति जताई और उसके परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि कुछ ही समय पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया था कि देश में 3 दशकों से अधिक समय तक आतंकवाद समूहों का समर्थन किया। इसे अमेरिका के नेतृत्व वाली विदेश नीति के फैसलों से जुड़े एक गलती बताया। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों में आतंकवाद फैलाता रहा है। भारत की तरफ से एक डोजियर तैयार किया गया है, जिसमें उन घटनाओं का जिक्र है जहां जहां पाकिस्तान द्वारा तैयार किए गए आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था। भारत का पाकिस्तान को लेकर तेवर सख्त है और भारत का साफ संदेश है कि जब तक आतंकवाद को नहीं रोका जाता है, पाकिस्तान से किसी भी बारे में बातचीत करना बेकार होगा। हालांकि पाकिस्तान भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए ये कहता रहा है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित है, जिस वजह से वो आतंकवाद में अपनी संलिप्तता से इनकार कर रहा है। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।